अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक दिन का आज ब्रेक है, फंक्शन नहीं है, तो आज और बहुत से काम करने हैं जिसके लिए हम जा रहे हैं। अच्छा, मैं आज जा रही हूँ अपनी नानी के घर और आपने इलाका देखना है कितना खूबसूरत है। जो जो हम आगे बढ़ते जाएंगे और ख़ूबसूरती जो है वो भी बढ़ती जाएगी साथ साथ, और आप देखते जाइए मेरे साथ। तो मैं जा रही हूँ क्योंकि मेरे मामू के बेटे जवान, उनकी डेथ हो गई है, उनके घर जाना है मुझे अफसोस के लिए, और बाकी अपनी ननिहाल से मिलने भी जाना है, तो उनके घर जा रही हूँ। मौका मिला है आज मुझे, जो ही मैं आई हूँ तो फंक्शन स्टार्ट हो गए थे, इसलिए मैं निकल नहीं सकी हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ। मेन फंक्शन शादी के तो अभी कुछ दिनों के बाद हैं, तो इसलिए मैंने कहा कि ये ज़रूरी काम है तो करके आते हैं। अच्छा, जैसे जैसे आप देखते जाएंगे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। मैं जा रही हूँ और मेरा नेफ्यू साथ जा रहा है। तो बहुत ही खूबसूरत आपको इलाका नज़र आएगा, बहुत प्यारी जगह है और ख़ूबसूरती में इजाफ़ा होता जाएगा जूँ जूँ हम आगे बढ़ते जाएंगे। देखते जाइए, बहुत ही खूबसूरत लोगों का इलाका है, बहुत ही खूबसूरत लोग रहते हैं वहाँ पे, खूबसूरत दिल वाले लोग, प्यार मोहब्बत करने वाले लोग, और ऐसे लोग वहाँ रहते हैं जैसे आजकल ना बहुत कम देखने को आपको मिलते हैं। और अच्छा, ये मेरी नानी का घर जो है पहाड़ी इलाके में है, और जब हम छोटे थे, मेरी अम्मी की जब शादी हुई थी तो तब तो इस इलाके में सड़क नहीं थी, लोग बहुत दूर सड़क हुआ करती थी, वहाँ पे गाड़ी से उतर के तो वॉक करके जाते थे। लेकिन अब शुक्र है, जब छोटे थे जाते थे तो सड़क थी, लेकिन एक ही सड़क है। और अभी एक कमी है उस इलाके में, गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि उस इलाके में बिजली की सहूलत मौजूद है, पानी मौजूद है वहाँ, इवन गैस की सहूलत भी मौजूद है वहाँ, स्कूल भी हैं, कॉलेज भी हैं, और बहुत प्यारे, बहुत प्यार करने वाले साफ़ दिल के लोग भी वहाँ मौजूद हैं। तो हम सारी गर्मियों की छुट्टियाँ अपनी नानी के घर गुजारने के लिए पूरा साल वेट करते थे और वहाँ छुट्टियाँ गुजारते थे हम। जो ही छुट्टियाँ होती थी तो दूसरे दिन अम्मी हमें अपनी नानी मामू के घर छोड़ आया करती थी। नानी जब तक ज़िंदा थी तो मैंने और मेरी बहनों ने, हमने प्राइमरी स्कूल, मैंने ईयर 2 तक वहीं पे पढ़ा है, मैं वहीं रहती थी नानी के पास। फिर जब नानी की डेथ हो गई तो फिर हम लोग वापस आए अपनी अम्मी के पास, यहाँ स्कूल में दाखिला लिया। लेकिन हमें उस इलाके से इतनी मोहब्बत है कि हम वेट करते थे छुट्टियां हों, जब भी छुट्टियां होती थी हम जाते थे नानी के घर और पूरी छुट्टियां हम वहाँ रहते थे। यानी दूसरे दिन स्कूल खुलता था तो हम एक दिन पहले वापस आते थे, और मैं जब भी वापस नानी के घर से आती थी तो मैं रोती थी। मुझे इतनी मोहब्बत है इस इलाके से, और आज भी हमें अपने नानी के इलाके से बहुत ज़्यादा प्यार है। उसकी एक वजह ये भी है कि वहाँ के लोग हमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। हम वहाँ जाते हैं ना तो वो हमारे साथ ऐसे करते हैं जैसे किसी के साथ ना आपको अकीदत होती है और आप उसके साथ ऐसे करते हैं। तो बहुत प्यार करने वाले, बहुत मोहब्बत करने वाले लोग वहाँ रहते हैं, और इलाका भी बहुत प्यारा है। आप देखते जाएंगे कि कितना खूबसूरत इलाका है, और आपको ऐसा लगेगा जैसे हम किसी जंगल में हैं और यहाँ कोई भी नहीं रहता। लेकिन जब हम आगे पहुँचेंगे तो आप देखेंगे कि कितना खूबसूरत गांव है, कितने बिल्कुल सादा सिंपल विलेज का जो माहौल है आजकल, जो बहुत कम देखने को मिलता है। ज़्यादातर तो गांव के लोग जो हैं वो शहरों में मूव हो जाते हैं, लेकिन यहाँ के लोग यहीं पे रहते हैं। यहाँ के भी कुछ लोग मूव हुए हैं बच्चों की आला तालीम दिलाने के लिए, हालांकि यहाँ पे भी स्कूल और कॉलेज हैं, लेकिन सहूलियात ज़ाहिर है आपको पता है, रोड्स ना हों, ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम ना सही हो तो मुश्किलात तो होती हैं इस इलाके में, इससे तो इनकार नहीं है। लेकिन यहाँ पे रहने का अपना ही मज़ा है। कुछ लोग जो हैं वो तो बिल्कुल भी ये इलाका छोड़ने को तैयार नहीं हैं, वो यहीं पे रह रहे हैं और यहाँ पे इनको सहूलतें भी मौजूद हैं। मैंने पाकिस्तान के कुछ ऐसे इलाके भी देखे हैं जो दिखने में बहुत तरक्की याफ्ता हैं, वहाँ बहुत अमीर अमीर लोग रहते हैं, बड़ी बड़ी कोठियाँ आपको नज़र आएंगी, लेकिन वहाँ पे कुछ इलाकों में तो बिजली भी नहीं होती और कुछ में गैस बिल्कुल नहीं होती, और यहाँ पे हर चीज़ मौजूद है, हर सहूलत मौजूद है इनके पास। अच्छा, हम लोग जो हैं वो जब छोटे होते थे तो अम्मी के साथ आते थे, और यहाँ पे ना एक जगह है, उस पर बोर्ड का बहुत बड़ा दरख्त है, और वहाँ हम लोग, अम्मी पराठे घर से बना के लाती थी और साथ अचार या कोई जो भी सालन होता था लाती थी, और हम उस बोर्ड के दरख्त के नीचे बैठकर हम वो ब्रेक करते थे और खाया करते थे, क्योंकि हमें पैदल चल के जाना होता था। कई दफ़ा अगर गाड़ी ना हो या कुछ, क्योंकि गाड़ियाँ बहुत कम टाइम पे गाड़ियाँ आती हैं, यहाँ पे टाइम से गाड़ियाँ चलती हैं और आपको वो टाइम टेबल फॉलो करना पड़ता है, और अगर आप मिस कर दें तो फिर आपको गाड़ी आधे रास्ते में उतारने वाली मिलती थी, और फिर हम कई दफ़ा चल के जाते थे आधा रास्ता, यानी हम पैदल जाते थे। अच्छा, यहाँ के लोग जो हैं उन्होंने जानवर रखे हुए हैं, उनकी अपनी गायें हैं, भैंसें, बकरियाँ,
खेती बाड़ी का काम भी करते हैं। यहाँ की ज़मीनें इतनी ज़्यादा ज़रखेज़ नहीं हैं, ज़्यादा पथरीला इलाका है। यहाँ पे इनकी जो है वो फसलें वगैरह इतनी अच्छी नहीं होती हैं, लेकिन इनके जैसे आप देख रहे हैं कि जंगल हैं, घास वगैरह, पौधे, दरख्त बहुत ज़्यादा हैं। तो इन लोगों ने माल मवेशी रखे हुए हैं और उनके लिए ये जैसे चराने के लिए उनको लेकर जाते हैं, बाहर से पेट भर के वो आ जाते हैं। अब यहाँ मैं गाड़ी से उतर के तो आपको मैंने कहा दिखाऊँ, ये देखें कितना खूबसूरत इलाका है। अच्छा, चीड़ के दरख्त हैं और यहाँ पे हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा। और आप देखें, आपको रास्ते में कोई घर नज़र नहीं आया होगा। अब थोड़ा सा आगे अगर आप नज़र दौड़ाएं तो आपको कुछ घर नज़र आएंगे। अब हम अपनी नानी के गांव में पहुंचने वाले हैं, तो आप भी चलिए मेरे साथ, तो नानी के घर चलते हैं। ननिहाल की मोहब्बत जो है ना वो बहुत ही अजीब होती है। ननिहाल से बहुत ज़्यादा आपको मोहब्बत होती है और यकीन करें कि अब भी मुझे जब मौका मिले मैं वहाँ जाना पसंद करती हूँ। खाली मसला उनका रोड्स का है। ये अल्लाह करे कि कोई ऐसा आए, उनके इलाके का कोई ऐसा पावर में आए और उस इलाके को अच्छी सड़क दे। ये जैसा कि आप देख सकते हैं कि सड़क को इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए वहाँ जाने से ना लोग अवॉइड करते हैं और सफ़र थोड़ा सा मुश्किल भी होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कई जगहों से अभी तो आपको सड़क नज़र आ रही है सही, लेकिन कुछ जगहों से बहुत ज़्यादा टूटी फूटी है, बहुत ज़्यादा झटके लगते हैं, आप सिक फील होने लग जाते हैं। खूबसूरती देखें इस इलाके की, बहुत ही खूबसूरती। अच्छा, हम कभी सोचते थे कि हमारे नानी नाना नहीं रहेंगे तो हम शायद इस इलाके में वापस नहीं आएंगे, लेकिन ये इतना खूबसूरत जगह है और माशाल्लाह से हमारी जो फैमिली है आगे से वो भी हमारे साथ बहुत ज़्यादा, अब भी हमारे मामू कज़न हमारे सब हमारे साथ बहुत अच्छे हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है वहाँ जाना। और दूसरी ये खूबसूरती, ये जब यहाँ से होके वापस आते हैं ना हम, तो हम आपका मूड ही बदल जाता है। अच्छा, कुछ लोग ना यहाँ पे गर्मियों में आग लगा देते हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये जैसा कि आप राइट साइड पे देख सकते हैं, यहाँ पे आग लगी है तो ये सारे जो हैं पौधे ये जले हुए हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे जो जंगली जानवर परिंदे होते हैं, उन्होंने अंडे बच्चे उनके होते हैं वो भी जल जाते हैं साथ, तो ये बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग कर देते हैं गर्मियों में, और एक तो गर्मी में भी इजाफा हो जाता है और दूसरे जानवरों और परिंदों के जो है वो मरने का भी डर होता है। ये देखें जैसा कि राइट साइड पे बहुत ज़्यादा जला हुआ है। अच्छा, ये बहुत हाइट पे है गाड़ी, अगर नीचे गहरी खाई है कुछ जगहों पे तो बहुत ज़्यादा डर भी लगता है, ऐसा रोड है। लेकिन इसी रोड पे लोग सफ़र करते हैं, रोज़ लोग जाते हैं बाज़ार में, सौदा सल्फ लेकर आते हैं। कुछ दुकानें और छोटा सा बाज़ार गांव के पास भी है, और लेकिन लोग जो है वो रोज़ 3 से 4 गाड़ियां जाती हैं। अब तो लोगों ने अपनी गाड़ियां भी ले ली हैं, जैसे कि आपके देख सकते हैं ये कैरी डब्बा जो आ रहा है, ये प्राइवेट हायर करते हैं लोग। और अगर कोई बीमार वगैरह हो जाए तो अब गांव में कुछ थोड़ी गाड़ियां हो गई हैं, लोगों ने अपनी ज़ाती इस्तेमाल के लिए रखी हुई हैं, और अगर कोई रात को बीमार हो जाए या इस तरह ज़रूरत पड़ जाए तो वो उनको इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ सिर्फ एक यही मसला है कि सड़क जो है वो इतनी अच्छी नहीं है, एक ही सड़क है, और वो भी आप देख सकते हैं कि कैसी है। ये अल्लाह करे कि सड़क अच्छी सी बन जाए तो फिर जो है वहाँ सफ़र आसान हो जाए और बंदा फिर आराम से वहाँ पहुँच सकता है। ये देखें जी, हम गांव में पहुँच आए हैं। अच्छा, ये वीडियो मैं अपनी खाला जान के लिए बना रही थी, अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और मेरी खाला जान इस दुनिया में नहीं रही हैं, ये उनका गांव है। और आपको पता है कि मेके से औरतों को कितनी मोहब्बत होती है। अभी वो बीमार थी और वो सफ़र नहीं कर सकती थी, वो उनका बहुत दिल था कि वो जाएं, लेकिन वो बहुत मिस कर रही थी अपने गांव को। हमने बहुत कोशिश भी की, फिर हमने गाड़ी का अरेंज किया, आरामदेह गाड़ी में वो जाएं, लेकिन हाला को जान नहीं थी सफ़र करने की, तो वो सफ़र नहीं कर सकती थी। मैं गई हूँ तो मैंने हर चीज़ की यहाँ वीडियो उनके गाँव की मैं बना रही हूँ। ये गाँव है मेरी नानी का, और मैं हर चीज़ की वीडियो बना रही थी कि मैं हाला को जाके दिखाऊंगी और उन्हें मैं वीडियो बना के पूरी भेजूंगी, और वो उन्हें मैं कहूँगी कि आप देख लें, आप बहुत मिस कर रही हैं अपने गांव को। तो आप जो है ये देखें, यहाँ पे ये प्लम का बाग है जिसके पत्ते आजकल नहीं है अभी निकले हुए, तो उनके लिए वीडियो बना रही थी। वो हाला जान मेरी इस दुनिया में नहीं है, प्लीज़ उनके लिए सूरत फातिहा पढ़ कर दुआ कर दीजिएगा। ये वीडियो मैंने उनको बना के जब दिखाई थी तो वो बहुत खुश हो गई थी। अच्छा, यहाँ पहाड़ी पे हमारे नानी नाना का कब्रिस्तान है, और यहाँ इस इलाके में मेरा सारा बचपन गुजरा है, बहुत अच्छी यादें। यहाँ हम इस जगह पे जहाँ मैं खड़ी हूँ, यहाँ हम अपने जो हम उम्र कज़न थे उनके साथ खेला करते थे, वो बहुत ज़्यादा बहुत अच्छी यादें यहाँ पे हमारी हैं।
और ये सारी वीडियो मैंने अपनी खाला के लिए बनाई थी कि मैं अपनी खाला जान को दिखाऊंगी कि ये आपका गांव है। ये देखें, अच्छा इस तरह यहाँ नीचे घर है, फिर ऊपर इस तरह यहाँ घर है। ये पहाड़ी इलाका है, बहुत खूबसूरत इलाका है। यहाँ गर्मियों में इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती है और बहुत अच्छा मौसम रहता है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा दरख्त और जंगल है। अच्छा, आज हमने जल्दी वापस जाना है, ज़्यादा देर हम नहीं रहना चाहते क्योंकि और एक दो और भी काम हैं और फिर इसलिए हम लोग जल्दी निकलेंगे, वरना मैं दूसरी साइड पे जाती, यानी गांव के पीछे जो इलाका है वो बहुत ही खूबसूरत इलाका है। अगर मैं फिर कभी पाकिस्तान गई तो मैं उस इलाके की भी कोशिश करूँगी कि वीडियो बनाऊँ। अच्छा, यहाँ पे देखें, ये बिल्कुल देसी माहौल है, लोगों की दीवारें नहीं हैं, सहन ऐसे ही हैं। ये अब हम दूसरे मामू के घर जा रहे थे और ये जगह जो ऊपर आपको मट्टी नज़र आ रही है, अब घर के पास इन्होंने कब्रिस्तान की जगह बनाई है और ये मैं खाला के लिए बना रही थी कि उनको दिखाऊंगी कि यहाँ घर के पास जो है कब्रिस्तान की जगह बनाई है। ये गाड़ियाँ चल रही हैं, अब हम वापस जा रहे हैं। वापसी का सफ़र शुरू हो गया है, खाना वगैरह खा लिया है हमने और मेरे मामू जो छोटे हैं उनको हमने साथ ले लिया है। उन्हें मैंने मना किया था कि आप लोकल गाड़ियों में सफ़र करके ना आइएगा, हम आएंगे तो आप हमारे साथ आ जाइएगा। अब हम वापस जा रहे हैं। अच्छा, ये जो जगह है यहाँ पे पानी हुआ करता था, बहुत खूबसूरत साफ़ सुथरा पानी, और मेरी नानी यहाँ पे कपड़े धोया करती थी और हम लोग उनके साथ आया करते थे। ये देखें, ऊंची जगह हम चढ़ गए ऊपर और ये देखें पूरा मेरी नानी का गाँव। ये देखें, यहाँ पे मैंने गाड़ी रुकवाई है और ये मैं अपनी खाला के लिए एक एक चीज़ की वीडियो बना रही थी कि मैं उन्हें दिखाऊंगी ताकि वो मिस ना करें। और मेरी खाला जान बीमार थी, वो यहाँ फिर उन्हें बहुत दिल था आने का, वो नहीं आ सकी। ये वीडियो ही आखिरी उन्होंने देखी है और फिर वो इस दुनिया से चली गई हैं। अल्लाह उन्हें करवट जन्नत नसीब करे। अपने इलाके से बहुत मोहब्बत होती है और उन्हें तो ज़ाहिर है वो यहाँ पैदा हुई पली बड़ी, उनको इस इलाके से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी और वो आती रहती थी। लेकिन अब कुछ अरसे से ज़्यादा बीमार हुई तो सफ़र करना, ये रोड आपने देखा है, इसकी वजह से ना वो सफ़र नहीं कर सकती थी ज़्यादा। ये देखें कितने अच्छे कितने प्यारे खेत हैं, इतना सुकून है यहाँ पे और लोग भी इतने अच्छे हैं, प्यार मोहब्बत से मिलते हैं। अच्छा, यहाँ पे अभी भी घरों में आपने देखा होगा कि यहाँ पे लोगों ने दीवारें नहीं बनाई हुई और ऐसे ही लोग सैन हैं बराबर, 3-3 4-4 घरों के सैन जुड़े हुए हैं और रात को गर्मियों में जब चारपाइयाँ बिछा के सारे सोते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं। ये माहौल अभी भी वहाँ मौजूद है। अब हम वापस जा रहे हैं और मामू साथ हैं। मामू, अब जब तक मैं यहाँ हूँ तो मामू जो हैं वो मेरे साथ ही रहेंगे। अब जब शादी हो जाएगी, मैं वापस आऊँगी घर, तो तब तक मामू जो है वो मेरे साथ ही रहेंगे। और अब हम जा रहे हैं वापस जाके हमने कुछ और काम भी करने हैं। तो अब वापसी पे आप देखते जाइए खूबसूरती। अच्छा, ये जो इन्होंने जला दिया इसकी वजह से ना ज़रा ये अच्छा नहीं लग रहा है। आप देखते जाइए कितनी खूबसूरत जगह है, कितना खूबसूरत इलाका है, बिल्कुल जैसे कश्मीर में। ये देखें सड़क टूटी हुई है, बस ये एक बात है इसका, ये अल्लाह करे कोई यहाँ अच्छी सड़क बनवा देना तो फिर सफ़र आसान हो जाए। अच्छा, कश्मीर में जैसी खूबसूरती है ना यहाँ पे वैसी। अभी तो मेरे घर के पीछे जो इलाका है जहाँ मेरे मामू के आम हैं, आम के दरख्त हैं और बहुत ज़्यादा चीड़ हैं और चीड़ के दरख्त हैं, वहाँ मैं नहीं जा सकी हूँ क्योंकि हमने वापस ज़रा जल्दी जाना था। ज़रा आपको पता है कि शादी वाला घर है तो मेहमान भी आते हैं जाते हैं। तो मैं इंशाल्लाह फिर कभी गई तो मैं ज़रूर उस इलाके में भी जाऊँगी और वो आपको मैं दिखाऊँगी कि कितना खूबसूरत ये इलाका है। आपको अंदाज़ा हो गया होगा। तो चलें जी, आप इलाके की खूबसूरती देखें और मिलती हूँ मैं आपसे बाद में।